जैसे ही श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जैसे ही श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दोनों मोड़ों के दौरान अनुभव करो। ये वही प्रक्रिया है, लेकिन इसमें एक हल्का अंतर है। यहां ध्यान शून्य पर नहीं, बल्कि मोड़ पर दिया गया है। प्रवाहित और निष्कासित होने वाली श्वास एक वृत्त बनाती है। याद रखें, ये दो समांतर रेखाएं नहीं हैं। हम अक्सर इन्हें दो समांतर रेखाओं की तरह सोचते हैं। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास। क्या आपको लगता है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं? वे नहीं है। अंदर जाने वाली श्वास वृत्त का आधा भाग है और बाहर आने वाली श्वास दूसरा आधा भाग है। तो इसे समझें। पहला, अंदर और बाहर की श्वास एक वृत्त बनाती है। वे समांतर रेखाएं नहीं हैं, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। दूसरा, अंदर जाने वाली और बाहर आने वाली श्वास दो अलग अलग श्वास नहीं है, बल्कि एक ही श्वास है। वही श्वास जो अंदर जाती है, वही बाहर आती है, तो उसे भीतर कहीं मुड़ना ही होगा। कोई एक बिंदु होगा जहां अंदर जाती श्वास बाहर आने लगती है। इस मोड़ पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि शिव कहते हैं, जैसे ही श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और जैसे ही श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, उन दोनों मोड़ों में अनुभव करो। ये बहुत सरल है, लेकिन वे कहते हैं, मोड़ों को अनुभव करो और तुम स्वयं को अनुभव करोगे। मोड़ क्यों? यदि आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो आपको गियर की जानकारी होगी। हर बार जब आप गियर बदलते हैं, तो आपको न्यूट्रल गियर से गुजरना पड़ता है, जो स्वयं कोई गियर नहीं है। पहले गियर से दूसरे में जाते समय या दूसरे से तीसरे में जाते समय हमेशा आपको न्यूट्रल गियर से होकर गुजरना पड़ता है। ये न्यूट्रल गियर एक मोड़ का स्थान है। इस मोड़ पर पहला गियर दूसरे में बदल जाता है और दूसरा गियर तीसरे में। जब आपकी श्वास अंदर जाती है और फिर बाहर आती है, तो वो भी न्यूट्रल गियर से होकर गुजरती है। अन्यथा वो बाहर नहीं आ सकती। वो एक न्यूट्रल क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस न्यूट्रल क्षेत्र में आप न शरीर होते हैं, न आत्मा, न भौतिक होते हैं, न मानसिक। क्योंकि शरीर आपकी सत्ता का एक गियर है और मन दूसरा गियर। आप गियर बदलते रहते हैं, लेकिन आपको एक न्यूट्रल गियर से गुजरना ही होता है, जहां आप न शरीर होते हैं, न मन। इस न्यूट्रल गियर में आप केवल होते हैं, मात्र अस्तित्व, शुद्ध, सरल, अशरीरी, बिना किसी मन के। इसीलिए इस मोड़ पर इतना बल दिया गया है। मनुष्य एक मशीन है, एक विशाल, अत्यंत जटिल मशीन। आपके शरीर में कई गियर हैं, आपके मन में भी कई गियर हैं। आप अपने इस महान तंत्र से अनभिज्ञ हैं, लेकिन आप एक अद्भुत मशीन हैं। और ये अच्छा है कि आप इससे अनभिज्ञ हैं, अन्यथा आप पागल हो सकते थे। शरीर एक अत्यंत जटिल मशीन है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि हमें मानव शरीर के समान एक कारखाना बनाना पड़े, तो उसे 4 वर्ग मील भूमि की आवश्यकता होगी और उसकी ध्वनि इतनी तेज होगी कि 100 वर्ग मील तक लोग परेशान हो जाएंगे। आपके शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका जीवंत है। इस प्रकार आप 70 ट्रिलियन कोशिकाओं का एक विशाल नगर है। ये पूरा नगर बहुत ही शांति से, सहजता से चल रहा है। हर क्षण ये तंत्र काम कर रहा है। ये अत्यंत जटिल है। ये ध्यान विधियां आपके शरीर और मन की इस संरचना से कई स्थानों पर जुड़ेंगी। लेकिन ध्यान हमेशा उन बिंदुओं पर रहेगा जहां अचानक आप तंत्र का हिस्सा नहीं होते। इसे याद रखें। ऐसे क्षण आते हैं जब आप गियर बदलते हैं। उदाहरण के लिए, रात में जब आप सोने जाते हैं, तो आप गियर बदलते हैं। दिन में आपको जागरूकता के लिए एक अलग तंत्र चाहिए।
जो मस्तिष्क का एक भाग सक्रिय करता है। फिर आप नींद में गिरते हैं और वो भाग निष्क्रिय हो जाता है। मस्तिष्क का दूसरा भाग सक्रिय हो जाता है और वहां एक अंतराल, एक मोड़ आता है, एक गियर बदला जाता है। सुबह जब आप जागते हैं तो गियर बदल जाता है। आप शांति से बैठे होते हैं और कोई अचानक कुछ कहता है और आप क्रोधित हो जाते हैं। आपने एक अलग गियर में प्रवेश कर लिया। यही कारण है कि क्रोध में आपका संपूर्ण तंत्र बदल जाता है। यदि आप क्रोधित हो जाएं, तो आपकी श्वास अचानक बदल जाएगी। आपकी श्वास उत्तेजित और अराजक हो जाएगी। आपकी श्वास में कंपन आ जाएगा। आपको घुटन महसूस होगी। आपका संपूर्ण शरीर कुछ करने के लिए आतुर हो जाएगा, कुछ तोड़ने, फेंकने, जिससे ये घुटन समाप्त हो। आपकी श्वास बदल जाएगी। आपके रक्त का प्रवाह बदल जाएगा। आपके शरीर में नए रसायन उत्पन्न होंगे। आपकी ग्रंथियां अलग तरीके से काम करेंगी। आप पूरी तरह एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं जब आप क्रोधित होते हैं। एक कार खड़ी है, आप उसे स्टार्ट करते हैं। यदि आप उसे किसी गियर में नहीं डालते और न्यूट्रल में ही छोड़ देते हैं, तो वो कंपन करेगी, गर्म हो जाएगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। यही कारण है कि जब आप क्रोधित होते हैं और कुछ कर नहीं पाते, तो आपका शरीर गर्म हो जाता है। तंत्र आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है, कुछ करने के लिए तैयार होता है। लेकिन यदि आप कुछ नहीं करते, तो आपकी ऊर्जा भीतर ही भीतर जलने लगती है। आप एक तंत्र हैं, लेकिन निश्चित रूप से केवल एक तंत्र ही नहीं, आप इससे अधिक भी हैं। लेकिन वो अधिक क्या है, इसे खोजना होगा। जब आप गियर बदलते हैं, तो आपके भीतर सब कुछ बदल जाता है। जब आप मोड़ पर होते हैं, तभी आपको स्वयं का अनुभव हो सकता है।